सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान, सरकार ने जारी किया आदेश। अभी अभी की बड़ी खबर। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। तिमाही के लिए उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है, जिसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ फरवरी से जारी किया गया। आदेश के तहत बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के महीने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक बार फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। बैंक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि, एआईसीपीआई आंकड़े जारी किए जाने के बाद जारी की गई है। अक्टूबर 2023 के एआईपीसीआई आंकड़े 90, 98, 22 रिकॉर्ड किए गए हैं। दिसंबर के आंकड़ों में गिरावट होने के साथ ही एवरेज आईसीपीआई 91, 22.33 रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में डीए स्लैब बढ़कर 693 पहुंच गया है। ऐसे में फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए डीए स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके साथ महंगाई भत्ता मूल वेतन का 48.51% रिकॉर्ड किया जाएगा। मूल वेतन पर 48.51% की दर से डीए बैंक के लाखों कर्मचारियों को इन 3 महीनों के लिए उनके मूल वेतन पर 48.51% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराना जाना है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश के साथ कर्मचारियों के खाते में इन 3 महीनों का 30,000 रुपये प्रति महीने की दर से राशि देखी जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई भत्ते की मांग उठाई। 12 वर्ष से वाहन मकान भत्ता न बढ़ाए जाने से कर्मचारी नाराज और उन्हें 9 फरवरी को मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। साथ ही वेतन लागू होने के बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों को वाहन भत्ता 1800 रुपये, उस पर 46% महंगाई भत्ता मिलाकर 2,628 रुपये वाहन भत्ते के रूप में मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में कार्यरत कर्मचारियों को मात्र 200 रुपये महीना वाहन भत्ते के रूप में मिलता है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 42% डीए का मिल रहा है। केंद्र कर्मचारियों को डीए 46% है। कर्मचारी संघ ने बताया कि वर्ष 2016 से 7वें वेतन लागू है, बावजूद इसके कर्मचारियों को 6ठे वेतन के हिसाब से भत्ता मिल रहा है। 8 साल 2 महीने में गृह भाड़ा भत्ता न बढ़ाने पर 2,34,000 से 10,27,000 रुपये तक का नुकसान। चतुर्थी श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी अधिकारी को हुआ। वर्तमान में 2,185 से लेकर 9,594 रुपये महीने का गृह भाड़ा भत्ते में नुकसान हो रहा है। महीने का 2,428 रुपये का नुकसान है। वर्ष 2016 से 7 वेतन लागू के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी को वाहन भत्ता 1,800 रुपये व उस पर 6% महंगाई भत्ता मिलाकर 2,628 रुपये का वाहन भत्ते के रूप में मिल रहा है। महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से कफा, कर्मचारी संगठन करेंगे प्रदर्शन। कर्मचारी को 700 करोड़ का नुकसान। केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ता फिर बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में पिछले ही नहीं मिला, अब आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी। मध्य प्रदेश स्वदेश केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ता फिर बढ़ाने की तैयारी है। भारत सरकार इसकी घोषणा कभी भी कर सकती है। उधर मध्य प्रदेश के कर्मचारी को 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार जुलाई से 46 की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। 4% की वृद्धि के लिए वित्त विभाग 2 बार प्रस्ताव बनाकर भेज चुकी है, लेकिन सरकार की स्तर से अंतिम निर्णय अब तक नहीं हुआ। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया तो विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की थी। विधानसभा चुनाव के समय वित्त विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति के मध्य से चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे मतदान को देखते हुए अनुमति नहीं मिली थी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजा, पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसको देखते हुए कर्मचारी संगठनों के साथ पेंशनर अपनी आपत्ति जताते हुए सरकार को चेतावनी तक दे चुके हैं। घोषणा हुई पर नहीं निकला आदेश। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महाशंकर तिवारी की मानो तो केंद्र द्वारा जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दी गई है। सरकार द्वारा कई बार घोषणा की गई है कि केंद्र के समान केंद्रीय दर से ही दिया जाएगा, लेकिन आदेश अब तक नहीं निकले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान इसके पहले ही लाभ दे चुके हैं। फिर टल गई बैठक। पेंशनरों की मांगों पर फैसले के लिए मुख्य सचिव बीना गुणा की अध्यक्षता में होने वाली मंगलवार को फिर टल गई। बताया जाता है कि व्यस्तता के कारण बैठक का निर्णय लिया गया। इसके पहले पेंशनरों पर मुख्य सचिव मनीष सिंह से भेंट कर अपनी मांगों से अवगत कराया था। 14,000 रुपये तक का प्रतिमाह क्षति हो रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि 4% की वृद्धि का लाभ न मिलने से कर्मचारी पेंशनर को 2 से लेकर 14,000 रुपये तक का प्रतिमाह क्षति हो रही है।
मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और फिर जून तक वृद्धि संभव नहीं होगी। इसके लिए सरकार अभी इस पर निर्णय करे। यदि 15 दिन में सरकार इस मामले में निर्णय नहीं करती है तो सभी कर्मचारी संगठन मिलकर विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन करेंगे। 14,000 रुपये तक प्रतिमाह क्षति हो रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अजय पांडे का कहना है कि 4% की वृद्धि का लाभ न मिलने से कर्मचारी पेंशनरों को 2 से लेकर 14,000 रुपये तक का प्रतिमाह क्षति हो रही है। मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और फिर जून तक वृद्धि संभव नहीं होगी। इसलिए सरकार अभी इस पर निर्णय करेगी। यदि 15 दिन में सरकार इस मामले में निर्णय नहीं करती है कि सभी कर्मचारी संगठन मिलकर विधानसभा सत्र को दौरान आंदोलन करेंगे।